चुनाव समिति की बैठक होनी है और ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव के लिहाज से। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं और खबर यह है कि एलजेपी-आर के संसदीय बोर्ड की बैठक है आज। सभी सांसदों को देर रात दिल्ली बुलाया गया है। बिहार चुनाव की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं किस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है और खबरें तो यहाँ तक भी सामने आई कि चिराग पासवान जो है वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि जैसे ही मीडिया कर्मियों ने इसको लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये आपको किसने कहा कि मैं नाराज हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारी कुछ डिमांड्स हैं, हमारी कुछ मांगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर विचार ज़रूर किया जाएगा और जिस तरीके से हमारी भागीदारी इस चुनाव में बढ़नी चाहिए और जो हम डिज़र्व करते हैं कम से कम वो तो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन ये जो बैठक है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजीव राय हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी बातचीत के लिए। संजीव, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और पहले चरण का जो नामांकन है वो आज से शुरू हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सभी पार्टियों की ओर से अब बैठकें की जा रही हैं और उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने पर चर्चा इसमें की जाएगी। किस तरीके से देखा जाए और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल आपने सही कहा। नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है वो सभी कुछ सामने आ चुके हैं और पहले चरण का जो मतदान है 6 नवंबर को होना है। और जिस तरह से आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है वो जनसुराज की पार्टी से 51 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। जहां तक एनडीए और महागठबंधन की बात है तो एनडीए के अंदर भी अभी तक समन्वय नहीं बन पाया है और मुख्य कारण है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर और हम, ये दोनों ही पार्टी अपने कई सारी शर्तों के साथ अभी तक अड़े हुए हैं। और जिस तरह से कल पटना में बैठक हुई, बैठक बेनतीजा निकला और अब जो है पूरी कमान चिराग पासवान ने संभाल ली है। दिल्ली में वो बैठे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। जो जानकारी हमारे पास है सूत्रों से कि चिराग पासवान 40 से कम सीट नहीं समझौता करना चाहते। कुछ सीटें ऐसी है जो वो बीजेपी की सीट्स है और अन्य जगहों की सीट्स है जो वो मांग रहे हैं, जो कतई तैयार नहीं है बीजेपी और तमाम चीजें। तो बहुत सारे पेच है अभी। और जिस तरफ मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी जो है वो अड़े हुए हैं 15 सीटों को लेकर। तो देखिए अभी एनडीए में भी पेश है और महागठबंधन की आपने जहां तक बात कही है, महागठबंधन के अंदर कई लोगों की टिकट कटने वाले हैं। जो जानकारी है कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका टिकट कटेगा, कई ऐसे जो नाराज हैं वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। तो ये खेल अभी 24 घंटे ये पूरा जो है तस्वीर साफ हो जाएगा। और आज आरजेडी की फिर एक बड़ी बैठक है और लालू यादव जो सुप्रीमो है आरजेडी के, वो बहुत कुछ आज डिसीजन लेंगे और ये तय है कि अब तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस या फिर वाम दल या फिर आरजेडी या फिर कह सकते हैं मुकेश सहनी की पार्टी जो है वीआईपी और एक पशुपति पारस जो नाम जुड़ेगा, ये सारे जो कह सकते हैं महागठबंधन के जो साथ है, इनकी भी जो है लगभग सभी चीजें तय हो चुकी है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जो जानकारी है कि तेजस्वी यादव कई के टिकट काट सकते हैं, कई नए युवा को जगह मिल सकती है, कई ऐसी संभावनाएं जो बनी थी उसको लेकर भी नाराजगी है पार्टी के अंदर। संतोष कुशवाहा जो जानकारी मिल रही आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, ये भी तय है। उसके बाद आपको बीजेपी के अंदर भी कई सारे टिकट कट सकते हैं। कई सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई जो ऐसे दिग्गज नाम हैं जिनका इस बार लिस्ट में नाम नहीं हो सकता है। देखिए बीजेपी बिहार में जो बैठक हुई जो चुनाव समिति की, उन्होंने अंतिम निर्णय अपने आला कमान यानी कि दिल्ली में बैठे केंद्र में बैठे लोगों के पास भेज दिया है। अब ये अंतिम मुहर जो है दिल्ली में लग जाएगी और हमें लगता है कि शाम तक बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि समय बहुत कम है, उम्मीदवारों को कैंपेन करना है। और इधर अगर हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर ने भी जातीय समीकरण को साधते हुए कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को टिकट दिए हैं जो डॉक्टर्स हैं,
जो कह सकते हैं कि आईपीएस है, और प्रशांत किशोर के टिकट बंटवारे के बाद भी बहुत हंगामा हुआ उनकी पार्टी के अंदर। जो लोग नाराज थे, कई सारे सवाल भी उठाए। तो देखिए, ये अभी लगभग आज और कल लगभग बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी बिहार की, कि कितने सीटों पर आरजेडी लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगी, और ये सब बातें तय हो चुकी है। बस इंतजार ये करना होगा कि तमाम दलों के जो सुप्रीमो है, जो आला कमान है, वो अंतिम तौर पर इसको मुहर लगा दे। लेकिन एनडीए के अंदर जो सबसे बड़ा पेच फंसा है वो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर। और चिराग पासवान इस बार कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली में बैठे चिराग पासवान क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, और बीजेपी भी पूरी तरह से अभी फोकस्ड की हुई है चिराग पासवान की पार्टी, और हम के जो सुप्रीमो है कह सकते हैं जीतन राम मांझी, इन दोनों पर निगाहें टिकी है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि कई लोगों के नाम कट सकते हैं, कई नए चेहरे सामने दिख सकते हैं, कई ऐसी कह सकते हैं कि नहीं संजीव, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं संजीव, तो क्या ये माना जाए, बहुत छोटा सा जवाब क्योंकि समय बहुत कम है, क्या ये माना जाए कि एनडीए में अभी पेच फंसा हुआ है लेकिन महागठबंधन में ऑल इज वेल है? क्या ये माना जाए, लेकिन वहां भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है? देखिए, महागठबंधन के अंदर लगभग बातें बन चुकी है, लेकिन एनडीए के अंदर अभी थोड़ा पेच है। और मुझे लगता है कि आरजेडी के अंदर जब टिकट जिन लोगों का कट सकता है, तो वैसे में अब ये देखना होगा कि कौन किधर जा रहे। देखिए, चुनाव में टिकट के लिए सब लोग अपनी दावेदारी करते हैं, और ऐसे में मैंने आपको पहले भी कहा कि एनडीए बिल्कुल सही कहा आपने संजीव, क्योंकि समय मेरे पास कम है। बहुत धन्यवाद